नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात करेंगे तिरंगा अभियान पर हो रही सियासत की। स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकालने की तैयारी है। सरकार इसे राष्ट्रभक्ति और जन भागीदारी का महाअभियान बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि तिरंगे की आड़ में जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है राष्ट्र ध्वज पर सवाल उठाना देश की भावनाओं का अपमान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री शांवरी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रवाद और तिरंगे पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग झंडे और धारा 370 को मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सवाल यह है कि क्या तिरंगा यात्रा केवल राष्ट्रभक्ति का संदेश है या फिर स्वतंत्रता दिवस से पहले सियासी बढ़त हासिल करने की रणनीति? क्या तिरंगे के सम्मान पर राजनीति होनी चाहिए या सभी दलों को इससे ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहिए? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, अब सरकार का जो ये जनता के बीच में भ्रम फैलाने का गुब्बारा फूट चुका है और अब पूरी प्रदेश और देश की आम जनता बीजेपी का करनी और खतनी में अंतर अब समझ चुके हैं। इन्होंने 12 साल तक प्रदेश से लेकर देश की जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो भी नौटंकी करना है कर ले, आम जनता के सामने उनकी नौटंकी और प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा। अब युवा पीढ़ी ने ठान लिया है कि अभी तो एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अब दूसरे का नंबर बहुत जल्द आने वाला है। अब तो युवा पीढ़ी खुलकर कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तिरंगे और ध्वज की बात नहीं करे तो अच्छा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक ही देश में 2 प्रकार के झंडा जो है स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर में अलग और तिरंगा झंडा यहाँ। उस समय इनके नेता और इनकी नैतिकता कहाँ थी जब धारा 370 लगा के हमारे देश के ही जो अभिन्न अंग रहा है उसको अलग करने का इन्होंने जो कार्य किया था। तो कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि आरएसएस और तिरंगे के बारे में बात करें। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे, भाजपा पैनलिस्ट, रिंकी पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत स्वागत सत्कार। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही रहने वाला है। रिंकी पांडे जी, हर साल बीजेपी की ओर से तिरंगा अभियान निकाला जाता है और हर बार कांग्रेस यही बोलती है कि ये सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। जी देखिए, ये तो सही बात है कि आवाज तो टेक्निकल देख लीजिए, आवाज आ रही है उधर से वापस। ठीक है, अभी ठीक हुआ? हाँ, अभी ठीक है। देखिए, मैं ये कह रही थी कि बीजेपी का तो वाकई में ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो जो है ये इसे दिखावे के रूप में कार्य करती है। उसका दोहरा चरित्र है, दिखावा कुछ है और करना कुछ है, मानसिकता कुछ और है। तिरंगा जो है वो हमारी आन बान शान है। कांग्रेस उसका सम्मान करती है और करती रहेगी हमेशा, क्योंकि लेकिन तिरंगे को कोई भी दल अगर राजनीतिक रूप से वो दुरुपयोग करेगा, उसका ब्रांडिंग का माध्यम बनाएगा, तो ये बनाने नहीं दिया जाएगा। और जहां तक बीजेपी है, रिंकी जी, क्या दुरुपयोग है ये? मैं बता रही हूँ। देखिए, इन लोगों को तिरंगे का यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या यात्रा भर निकालने से क्या उसका सम्मान हो जाएगा? क्या ये सम्मान वाकई में उसका करना चाहती है? तिरंगा यात्रा बस निकालने से नहीं हो जाता है कि आप तिरंगा यात्रा निकाल करके तिरंगे का सम्मान कर रहे हो, राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हो। नहीं, आप वही हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। इनके मंत्री जो आरएसएस की बात कर रहे हैं ना, तो ये वही है। ये कांग्रेस पर जो जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, तो एक टाइम वो भी था जब इन्होंने
हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ कार्य किया था। तो इतिहास पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय में कितने साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था, और आज कांग्रेस पर तिरंगे के बारे में बात न करने के लिए बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए, इसी तिरंगे के लिए बलिदान दिए हैं, जेलें भरी हुई है, और आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि आप तिरंगे के बारे में बात मत कीजिए। आप हमको राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र भी देना चाह रहे, पहले खुद तो देख लीजिए। आप वही है ना जो लोग अभी की मैं ताजा की बात करूं तो बिहार में जिस बच्चे पर गोली चलाई गई AK-47 से, जिस पर गोली दागी गई, उसके हाथ में तिरंगा था। तिरंगे के लिए इनकी मानसिकता दोहरी है, ये केवल दिखावा करते हैं। जिस समय जनगण मन बच्चे गा रहे थे, उस समय ये लोग बच्चों पर लाठियां मार रहे थे। ये इनकी राष्ट्रभक्ति है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को तिरंगे के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, किसी गंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गंदर जी। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, कौशल जी को नमस्कार, रिंकी जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम और गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पहली चीज, तिरंगा यात्रा कोई आजकल से नहीं निकाला जा रहा है, कोई पहली बार नहीं निकाली जा रही। 2022 से, कोरोना महामारी के बाद से, जब से देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके बाद से मनाई जा रही है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 2022 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाला था और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित की थी। दूसरी चीज, जिन लोगों के कार्यकाल में कश्मीर का अलग झंडा, अलग विधान बना और उसको संरक्षण दिया, वो यहाँ पर नैतिकता की बातें करते हैं। तिरंगे को लेकर के इनके मन में क्या द्वेष है? अगर कोई तिरंगा फहराना चाहता है, तिरंगा यात्रा निकालना चाहता है, दीपक बैद जी यहाँ पर बैठ करके तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा निकालने से क्या हो जाएगा, क्या सम्मान बन जाएगा, क्या इस टाइप की बात करना इनको शोभा देता है? क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और प्रदेश अध्यक्ष को ये सीख दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तिरंगा यात्रा का विरोध करें? दूसरी ओर इन्होंने आरएसएस की बात की। आरएसएस लगातार राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित के लिए कार्य करता रहा है। 2002 से पहले फ्लैग कोड कुछ और था, उसका आधिकारिक बयान है, उसके बाद से लगातार ध्वजारोहण किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी के पेट में इसलिए दर्द रहता है, फ्लैग कोड की चीजें थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब इस देश का युवा सड़कों पे उतरा तो देश पे इमरजेंसी थोप के इनके संजय गांधी ने लाखों लाख लोगों की नसबंदी कर दी, जबरदस्ती। आपने क्या किया? दिल्ली में बस्तियां उजाड़ दी। आपने क्या किया? जब बच्चे सड़क पर उतरे तो आपने AK-47 चला दिया। आपने क्या किया? जिनके हाथ में तिरंगे थे उन पर आपने गोलियां चला दी। आपने क्या किया? आप क्या बताएंगे? आप कांग्रेस को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देंगे? आप लोग राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने लायक नहीं है। आप लोग राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने लायक नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट आपने छोड़ दिया। चाइना को यह कह करके आपने चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की वो जमीन दे दी कि ये बंजर जमीन है, हमारे किसी काम की नहीं है। जमीन देने का काम आप लोग करते हैं। अभी भी जमीन देने का काम आपने किया है। चीन की जमीन, चीन को आपने देश में घुसने दिया। चीन को आपके कार्यकाल में देश में घुसा चीन, और उस पर भी आप झूठ बोलते हैं। उस पर भी झूठ बोलते हैं। जिस कश्मीर की ठीक है, वापस लौटूंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ अगर बात की जाए तो हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है। 2001 में जब आप ही के कुछ व्यक्तियों ने तिरंगा फहराने का, इनका ऑडियो गिराइए कौशल जी। आप ये बता दो आप सुनिए, भाई साहब आप सुनिए, आप ये बताइए। कौशल जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है गंदर जी, रिंकी जी, वापस लौटूंगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद वापस आपसे बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, उनकी राय भी ले लेते हैं। वापस लौटूंगी आपके पास गंदर जी। कौशल जी, क्या कहेंगे आप? वालों के
आपने FIR करवाया था कि नहीं? आप लोगों ने FIR करवाया था कि नहीं? 2001 में आपके मुख्यालय में जिन व्यक्तियों ने तिरंगा फहराया था, और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी पर गोली चलाने पर आप लोग खुशी मना रहे थे। आपकी सच्चाई क्या है? आपकी सच्चाई पूरी जनता देखती है। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है क्या? गंधर्व जी, रिंकी जी, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, शांत हो जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, थोड़ी उनकी राय भी ले लेते हैं कि सिर्फ आप लोग आपस में डिबेट करते रहेंगे। कौशल जी। गुंजन जी, देखिए, जो तिरंगा 3 रंग का एक मात्र कपड़ा बस नहीं है, इसके पीछे काफी लोगों का बलिदान, काफी लोगों का समर्पण, काफी लोगों का त्याग छुपा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तिरंगा पर हर उस भारतवासी का अधिकार है जो इस देश का नागरिक है, और सबको तिरंगा फहराने का अधिकार मिला हुआ है। और सिर्फ तिरंगा यात्रा कोई पार्टी निकाल रही है तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, कि इसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब जब प्रदर्शन करती कांग्रेस तो उनके हाथ में भी तिरंगा होता है। आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पर अब जब कांग्रेस भी प्रदर्शन करती है, विरोध करती है, जन समस्या से जुड़ी हुई बातों को लेकर प्रदर्शन करती है, तो उनके हाथ में भी तिरंगा होता है। तो ये किसी, मुझे लगता है, राजनीतिक दल का ध्वज नहीं है, ये पूरे देश का ध्वज है, हमारे आत्मसम्मान, आत्मगौरव का प्रतीक है। और इस तरह की जो चीजें लगातार आप देखते हैं कि जब तिरंगा यात्रा या इस तरह की चीजें होती है, इस पर जिस तरह से बयानबाजी होती है राजनीतिक दलों की ओर से, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और किसी भी एक राजनीतिक दल का ये एसेट नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी निकाले तो कांग्रेस नहीं निकाल सकती। कांग्रेस भी बिल्कुल देशभक्त पार्टी है, उनके भी लोगों की शहादत इसमें जुड़ी हुई है। अब मुझे लगता है कि इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, वो उसकी सोच है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि तिरंगा यात्रा निकाल रही तो क्या लोग उससे जुड़ रहे हैं, क्या अंतिम व्यक्ति की जो बात पहुंचनी चाहिए वो उस तक पहुंच रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर तिरंगा के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी समस्याओं पर भी आपको फोकस होना चाहिए, उनकी जो चीजें हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। लोग कितना जुड़ा है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता आप उस यात्रा में चल रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जो जिन लोगों ने बलिदान दिया इस तिरंगा को बनाने के लिए, उनका कितना सम्मान आज की देश में, आज की स्थिति में हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं शहीदों के शहादत को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद किया जाता है, उसके बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके घर पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसको देखने वाला कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि तिरंगा यात्रा निकालने की बजाय आपको इन सब चीजों पर फोकस होना चाहिए। किसी भी दल के लिए मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इस पर जो राजनीति करते हैं, इसकी बजाय इस तिरंगे झंडे को बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की है, जिनका बलिदान हुआ है, उनके घर की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनके बारे में आपको विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों से इस तरह की खबरें आती है कि जो शहीद परिवार है आज भी बहुत ही गरीब परिस्थिति में है या फिर अभावों में जी रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बड़े पैमाने पर इस तरह की यात्रा निकालकर जो खर्चा करते हैं, उसकी बजाय यदि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने पर बात करें, लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कागजों में बहुत अच्छी दिखती है लेकिन धरातल पर उसको स्पष्ट नजर नहीं आता, उस पर ही बात होनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और तिरंगा यात्रा, तिरंगे जैसी चीज पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। रिंकी जी, आप सहमत हैं कौशल जी की बातों से? आपकी आवाज नहीं आ रही है रिंकी जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रिंकी जी। हाँ, अभी आई? जी जी, कहिए। देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए, हम तिरंगे झंडे का तो बिल्कुल भी हम ऐसा विरोध कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत बलिदान दिए हैं। तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो जमीन पर जो समस्याओं से ग्रसित है, प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए ना। अभी आपने क्या किया? कुछ दिन पहले आपने छात्र संगठन जो वहां सड़क पर अपनी बातें रख रहा था, आपने उसको AK-47 चला दिया, वो भी उन लोगों पे जिनके हाथों में तिरंगे थे, बच्चे नहीं वो।
आपने ये किया। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि क्या तिरंगा यात्रा निकालने भर से क्या युवाओं का बेरोजगारी दूर हो जाएगी? आप उन समस्याओं पर ठोस क्या ठीक है, कदम उठा ठीक है, रहे इसका हैं? जवाब ले उस पर लेते हैं। काम गंदर जी कीजिए। आपके सवालों का समस्या जवाब दे भी रहे कीजिए, हैं। किसानों ठीक है रिंकी जी, किसान जिसलिए परेशान है उस पर काम कीजिए। ठीक है, महंगाई ठीक पर है काम रिंकी जी, कीजिए। जवाब लेते हैं। गंदर जी कहिए। देखिए, पहले तो रिंकी जी सुनने की क्षमता रखें। उन्होंने कहा कौशल बिल्कुल योग्य है, और तिरंगे के लिए जितनी भी अमर बलिदानी हमारे देश के वीर जवानों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने दी है, उसको ऐसे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के शब्द थे कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया है, इस पार्टी को अब खत्म कर देना चाहिए और देश की पार्टी लानी चाहिए। जैसा कि सभी को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी एक अंग्रेज के द्वारा, कोई हुमे करके वो हुमे हैं, उन्होंने ही की थी। तो गांधी जी की ये विचारधारा थी। और आरएसएस का क्या इतिहास रहा है? आरएसएस को क्या चलाने के लिए बोला गया था क्या? स्वतंत्रता के बाद आरएसएस को भी बंद करने की बात कही गई थी। आरएसएस को बंद करने की बात कही थी। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी जी पर गोली चलाई थी, तब खुशियां कौन मना रहा था? तब खुशियां यही आरएसएस के लोग मना रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने देश की आजादी में अपने खून बहाए हैं। आपने आरएसएस के कितने लोगों ने देश की आजादी में खून बहाए हैं? आरएसएस के कितने लोगों ने देश की आजादी में जान दी देखिए, है? अभी बात चल रही है इस अभियान को लेकर, और अभियान के चलते विपक्ष रणनीति की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं पुरानी बातों को लेकर हम बात नहीं कर रहे रिंकी जी। ठीक है गंदर जी, इस खास चर्चा के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अभियान पर जो घमासान यहाँ देखने को मिल रहा है, हर साल 2022 से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और हर बार विपक्ष की ओर से हंगामे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस बार भी 11 तारीख से लेके 15 अगस्त तक यात्रा निकाली जाने वाली और इस पर जमकर सियासत हो रही है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।